नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे मिस हो गया होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो स्टॉक हम लोग का है एंजल वन। अब अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 5 से 6 सालों के अंदर इसने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। हम देखेंगे चार्ट में बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। अब दोस्तों, एंजल वन का देखिए सिंपल सा काम क्या है, वो ब्रोकर का काम करती है। यानी कि कोई भी आदमी अगर स्टॉक मार्केट में आता है और उसे अगर शेयर ट्रेड करना है, यानी खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो उसे एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना डीमेट अकाउंट का आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये एक मैंडेटरी चीज है। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पास भी शायद एंजल वन होगा, लेकिन इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप भले ही एंजल वन डीमेट की हेल्प से ट्रेड करते होंगे, पर आपके डीमेट में एंजल वन का शेयर नहीं होगा। अब ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा जहां तक वीडियोस में ढूंढते रहते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे आंखों के सामने ही बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं में से एक एंजल वन है। अब देखिए दोस्तों, आपको भी पता है, आप हर जगह यूट्यूब में हो चाहे टीवी में हो, कहीं ना कहीं एंजल वन का एड देख ही होंगे। जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर आप इसको यूज कर रहे होंगे या आपने कहीं ना कहीं एड देखा होगा। सिर्फ आपने अगर इतना सोचा होता कि अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट सब लोग ओपन कर रहे हैं और अगर ये लिस्टेड है तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट है तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना ही चाहिए था कि मैं एंजल वन को भी देखूं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम अगेन ये आता है, अगर आपने एंजल वन का स्टॉक देखा भी होगा तो आपने सोचा होगा यार 1000-2000 का दाम पे चल रहा है, ये क्या ही मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ये थॉट की वजह से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत सारा स्टॉक्स मिस हो जाता है। हम हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि 1 रुपए का, 2 रुपए का स्टॉक मिल जाए और वो हमको मल्टीबैगर रिटर्न दे देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई स्टॉक 1000 का है तो वो 10,000 भी हो सकता है, और अगर कोई स्टॉक 10,000 का है तो वहां से 1 लाख भी हो सकता है। ये आराम से पॉसिबल है। तो बिजनेस मॉडल सिंपल सा है। अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट में आना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। नंबर 1 आपका ब्रोकर है जीरोधा, उसके बाद आपका आता है एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये सारे के सारे आते हैं। लेकिन जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सारे के सारे जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो फिलहाल आपको लिस्टेड में आपको 2 ही मिलता है, एक हो गया एंजल वन और दूसरा है आपका 5 पैसा। उसमें से भी अगर देखें तो एंजल वन टॉप 4 में आता है। आप यहाँ पे देख भी सकते, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से मैंने निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि पिछले 3 साल में उनका जो क्लाइंट बेस है वो 8 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी, इस इंडस्ट्री को मिल रहा है हमें। 3 साल में 8 गुना क्लाइंट ग्रो करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं पे इनका अगर रेवेन्यू देखे तो पिछले 3 साल में 5 गुना हो गया, और वहीं पे अगर प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट हो चुका है हमारा 10 गुना। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, जहां 5 गुना रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट 5 गुना नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट उसका डबल 10 गुना बढ़ा है। अब ऐसा क्यों होता दोस्तों? क्योंकि एंजल वन जो है वो कोई ब्रिक एंड मोटर बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर उनको और कस्टमर लाना है तो और उनको दुकान खोलना पड़ेगा। सिंपली आजकल डिजिटल हो गया है, उनको बस अपना एक सेटअप बना के रख दिया है, उसमें जितना कस्टमर्स चाहे वो हल्की सी कॉस्ट के ऊपर ऐड करते आ सकते हैं। 3 साल का अगर हम रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखें, यानी एक कस्टमर को लाने के लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए उनको ऐड दिखाना पड़ता है, ऐड का रेवेन्यू चलता है, प्रमोशन करना पड़ता है, तो ये सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आ गया। यानी आपको अपना कस्टमर बनाने के लिए कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो भी अगर देखें तो 3 साल में हमारा 8 गुना बढ़ गया वो भी। यानी आपका रेवेन्यू भी बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमको साथ में उस तरीके से बढ़ा है। और इन्होंने रिसेंटली ही सुपर ऐप भी लॉन्च किया है। दोस्तों, सुपर ऐप में क्या है, पहले डीमैट अकाउंट में क्या था कि सिर्फ आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सुपर ऐप में क्या है, आप उसके थ्रू अब आप चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने म्यूचुअल फंड को, शेयर्स को, स्टॉक्स को, सब चीज को एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका भी लॉन्च इन्होंने सक्सेसफुली दिखा दिया है, पिछले जो इस क्वार्टर में इनका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे के सारे आपको दिख रहा है शॉर्टकट में कि बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है। अब हम एक बार इसको नजर डाल लेते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल नंबर कैसे कैसे, हम उसमें भी एक बार ध्यान लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक ने काफी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, तो देखते हैं आगे कुछ स्कोप बचा है या फिर हम लोग को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने ओपन कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये कंसोलिडेटेड है, यानी कि इस कंपनी के अंदर जितने भी सब्सिडरीज है सबका प्लस माइनस करके यहाँ पे दिखा दे कि नेट इन्हें कितना कितना इनकम हुआ है, क्या हुआ है। अगर हम इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो पिछले साल 1371 था, इस साल 1370 हुआ है, एकदम फ्लैट है। दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, तो अगर आप मार्जिन ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप 1000 रुपीज का ट्रेड ले सकते हैं, तो वो 900 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला वो आपको एंजल वन प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और कुछ चार्जेस भी देना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है लगभग फ्लैट है। फीस एंड कमीशन इनकम देखें तो जहां पिछले क्वार्टर में 6000 था, वो इस क्वार्टर में 6864 हो गया। काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेट गेन अगर देखें फेयर वैल्यू चेंजेस में तो भी लगभग फ्लैट है, 23 से 24
मिलियन में आपका जा चुका है, सारे नंबर मिलियंस में। वहाँ पे अगर टोटल इनकम देखो इन सबको प्लस करके, तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 7,597 करोड़ का था, वो भी 8,311 करोड़ का हो गया। इसमें भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो आपको पिछले ईयर से कंपेयर करने में 21% का ग्रोथ दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इसमें। एक्सपेंसेस अगर देखें तो सब कुछ मिला के टोटल एक्सपेंस अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 4,578 करोड़ का था, इस बार 4,695 करोड़ का है। यानी एक्सपेंसेस आपका ज्यादा नहीं बढ़ा है। देख सकते हैं हल्का सा 100 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो आपका इनकम है उसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। आपको लगभग 800 करोड़ का ग्रोथ हो चुका है। तो क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि आपका एक्सपेंसेस कम बढ़ेगा और इनकम ज्यादा बढ़ेगा, यही वही हमको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। अब अगर हम फाइनली हम प्रॉफिट देख लेते हैं बिफोर टैक्स, तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 3,000 करोड़ का था, इस बार 3,600 करोड़ का है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 30% का ग्रोथ है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एकदम नीचे आके अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, यानी सब कुछ काट कूट के अगर प्रॉफिट देखें, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पिछले क्वार्टर में 2,280 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2,669 करोड़ का हुआ है। यहाँ भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। यानी बिजनेस मॉडल जो है अभी भी काफी इंटैक्ट है और हर क्वार्टर में ये ग्रोथ दिखा पा रही है। अब एक और जो इस कंपनी में बहुत पॉजिटिव चीज है, वो देख सकते हैं कि ये रेगुलरली आपको डिविडेंड देती रहती है। नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी जो होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं ग्रोथ में और डिविडेंड वो काफी कम देते हैं, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी ऐसी है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है और कंसिस्टेंटली हमको डिविडेंड भी दे रही है। तो हमें डबल यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं जहां क्वार्टर 2 में यानी 2021 में 4 रुपए का डिविडेंड मिल रहा था, वो हर बार आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर 4 में वो 7 रुपए का हो गया, फिर क्वार्टर 1 में 5 रुपए का हो गया, फिर 5 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 9 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 9 रुपए का, 9 रुपए का फिर से, और इस बार आपको अगेन 13 रुपीज का मिला है। 9 रुपए का डिविडेंड और 4 रुपए का फाइनल डिविडेंड मिला के 13 रुपीज का डिविडेंड मिला है। तो आप देख सकते हैं अगर 2023 को ही मैं देखूं तो टोटल आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला है। यानी पिछले एक साल में आपको लगभग 37 रुपीज का आपको टोटल डिविडेंड मिल गया है, जो कि काफी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड इसका बना के देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल इन्होंने 35%, 35%, 35%, 43% अपने इन्होंने डिविडेंड को इंक्रीज किया है। तो ऐसी कंपनी जिसमें ग्रोथ का काफी अच्छा खासा चांस हो और रेगुलरली डिविडेंड भी दे रही हो, वो बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर फ्यूचर में बन सकता है। अब दोस्तों इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से हमें मालूम चलेगा कि जो ब्रोकर इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ होने का कितना ज्यादा पोटेंशियल है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एज वाइज हमको यहाँ पे स्प्लिट करके दिखा रहा है। टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, यानी 140 करोड़ लोग हैं हम लोग यहाँ पे। उसमें से 41% जो लोग हैं उनका जो एज है वो 30 से 64 ईयर्स के बीच में है। वहीं पे 26% जो पॉपुलेशन है वो 15 से 30 साल की उम्र में। तो आप देख सकते हैं 26 और यहाँ पे मान लीजिए मोटा मोटा 40 अगर परसेंट पकड़े तो लगभग 50 to 60% जो लोग हैं उनका एज 15 से 60 के बीच में। अगर हम थोड़ा 60 वाले को छोड़ दें, अगर हम मान लीजिए 50 तक वाले को पकड़ते हैं, तो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो यंग टू यंग एडल्ट में आता है। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है कि जितने लोग भी यंग है वो जैसे जैसे इनकम करना स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रहा है, वैसे वहां पे लोग, वैसे फ्यूचर में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे और स्टॉक मार्केट में अगर आते हैं तो उन्हें डीमेट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, जिसके लिए 3-4 ही कंपनियां हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। और दोस्तों डीमेट अकाउंट में क्या होता है, अगेन एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। जो कंपनी बहुत पहले से चलते आ रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, बाकी लोग भी उसी को ओपन करना चाहेंगे और इसमें एक नेटवर्क इफेक्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पर्सनली खुद अगर एंजल वन यूज करता हूँ तो मैं बाकी लोग को भी रिकमेंड करूंगा एंजल वन लेने के लिए, या अगर मैं जीरोधा यूज करता हूँ तो बाकी लोग को भी रिकमेंड करूंगा जीरोधा लेने के लिए। तो स्टार्टिंग में जिन कंपनीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है वो आगे जाके और बड़ी कंपनियां बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये भी दिखा रहा है इंडिविजुअल पैन कार्ड होल्डर्स कितने, 608 मिलियन है। इंडिया में डीमेट अकाउंट कितना है, 114 मिलियन है, जो कि हमारे पॉपुलेशन का सिर्फ 8% ही होता है। और एनएससी में अगर हम एक्टिव क्लाइंट देखें तो वो 33 मिलियन है, जो कि 2.3 टोटल पॉपुलेशन का बनता है, जो कि अगेन काफी कम है। अब अगर नीचे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिया का जो क्लाइंट बेस है जो डीमेट अकाउंट का है वो सिर्फ 8.1% है। वहीं पे चाइना जो कि हमारी तरह ही डेवलपिंग कंट्री है वहाँ 15% है, और यूएसए जो कि काफी डेवलप्ड हो चुका है उसका ये 2018 का डाटा दिखा रहा है। अगर अभी का देखेंगे तो और बढ़ गया होगा। वहाँ पे लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, डीमेट अकाउंट के थ्रू हो या जैसे भी हो। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग का जो मिनिमम टारगेट दिख रहा है वो भी लगभग हमको दुगना 8% से अगर 15% चले जाए तो 1.8% का ग्रोथ हमको अभी भी दिख रहा है। यानी जो सेक्टर है वही डबल होने का चांसेस है। तो मान लीजिए अगर सेक्टर डबल होता है तो जो कंपनीज है उनके पास ग्रोथ होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें तो 8% से 65% आप कैलकुलेट कर लीजिए 8 गुना बढ़ने का चांसेस है। अगर सेक्टर 8 गुना बढ़ेगी तो एंजल वन कितना बड़ा हो सकता है वो मैं सोच भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ एंजल वन ही नहीं, बाकी जीरोधा जो 5 पैसा बाकी सारे कंपनीज बढ़ेंगे।
तो अभी अगर हमको देखना है कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी भी एंजल वन में इन्वेस्ट करने का अच्छा खासा टाइम है। और वैसे भी ये लगभग 40 to 50% करेक्ट हो चुका अपने हाई से। तो इस पोजीशन पे मैंने ऑलरेडी 2 लॉट खरीद लिया है, मतलब 2 बार मैंने बाइंग कर लिया है, और थर्ड बार बाइंग करूंगा जब मुझे अच्छा खासा, मान लीजिए अगर वापस 1100 के आसपास मिलता है तो बाय करूंगा, लेकिन चांसेस काफी कम लग रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी मैं पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं। तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस 1300 का था, लेकिन जब ये नीचे आया तो मैंने इस पे और 1100 पे बाइंग किया, और अब वापस अगर मुझे 1100 के आसपास अगर मौका मिलता है तो मैं इसे खरीद लूंगा। इस कंपनी ने मुझे रेगुलर डिविडेंड दिया है और अभी काफी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम FIS का डाटा देखें तो वो भी काफी अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड में मिल रहा है, यानी FIS जो है वो काफी अच्छा खासा इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया टिकर टेप में। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एंजल वन का जो है प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग कैसा है। आप देख सकते हैं जहाँ पिछले साल 2021 में सितंबर क्वार्टर में 4.6% था, वहीं ग्रोथ होके FIS ने 17.25% पे इंक्रीज कर दिया है। और ये दिसंबर क्वार्टर का दिखा रहा है, यानी पिछले क्वार्टर का। इस क्वार्टर का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब वो आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि और ग्रोथ हो रहा है या वहाँ पे हल्का सा सेलिंग किया है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है उन्होंने और ऐड ही किया होगा। तो देख सकते हैं FIS ने काफी अच्छा खासा इसमें इंक्रीज किया, ग्रोथ 17% होल्ड करते हैं, प्रोमोटर 43% होल्ड करते हैं, काफी अच्छा खासा होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड भी लगभग 7% होल्ड करते हैं, और DIS को देखें तो वो भी लगभग 1.5%, उन्होंने भी काफी अच्छा खासा अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। वहीं पर अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को देखें तो 43% से 29% पे आ गया। और दोस्तों हर बार ऐसा होता है, हर वीडियो में मैं जो बताता ही हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ जब स्टॉक बढ़ना शुरू होता है तो उसे खरीद लेते हैं या फिर उसको छीन लेते हैं, कौन, FIS खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप एंजल वन को होल्ड कर रहे हैं अभी तो होल्ड करे रहिए, प्रॉफिट आपको आ रहा है प्रॉफिट उसको रखिए, और डिविडेंड को आपको टाइम टाइम मिल रहा है उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, डिविडेंड को लेके भी। एंजल वन के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन तब लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी भी चांसेस है, आप अपना डिसीजन खुद लेके चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप चाहे तो जीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ, और मैं एंजल वन का अकाउंट भी खोलने वाला हूँ सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि जीरोधा का जो अकाउंट है मेरा वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और ट्रेडिंग करने के लिए मैं एंजल वन का अकाउंट खोलने वाला हूँ। तो आप चाहे तो एंजल वन का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।